संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ यहाँ सामने विराजमान है। श्रीमद् भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत यह उनके ग्रंथों का या उसी तरह के और भी अनेक ग्रंथों का सार लेकर के बना हुआ ये ग्रंथ संयम प्रकाश बड़े भाग्य से हमें उपलब्ध हुआ है। और कितने ग्रंथ, कितने आगम, कितने शास्त्र, ये सब एक ही जगह पर हमें पढ़ने का अवसर मिल गया है। आज हम आपको ले चलेंगे कुंद कुंदाचार्य देव की शरण में, इसी संयम प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से। ये ग्रंथ हमें वहाँ तक ले जाएगा जहाँ से कुंद कुंदाचार्य देव बैठ कर के बात कर रहे थे। कौन पूजनीय है और कौन नहीं है, ये प्रकरण एक नई हेडिंग के साथ में आज शुरू होने वाला है। पिछले कई दिनों से जो चर्चा चल रही है वह यही चर्चा चल रही है कि देवगति के जीव पूज्य नहीं हैं, देवगति के जीव पूजन करने योग्य नहीं हैं, देवों की पूजन नहीं होती, देवों की भक्ति नहीं होती, देवों के आगे मस्तक नहीं झुकाया जाता। हाँ, जो सच्चे देव होते हैं, जो देवों के देव होते हैं, जो देवादिदेव होते हैं, वास्तव में वे ही अनुसरण करने योग्य हैं, वे ही अनुकरण करने योग्य हैं, वे ही आराधना करने योग्य हैं, जो देवों के देव होंगे। देखिए, चतुर्निकाय के देवों में चाहे वे देव सम्यक दृष्टि ही क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी पूजनीय नहीं हो सकते। एक बात बहुत महत्वपूर्ण यहाँ कुंद कुंदाचार्य देव कहना चाह रहे हैं कि असंयमी व्यक्ति, अभी आएगी चर्चा, अपन पढ़ेंगे। हमारे यहाँ जैन परंपरा में सम्यक दृष्टि की भी पूजा नहीं होती। मिथ्या दृष्टि तो किसी भी स्थिति में पूजनीय होता ही नहीं है, सम्यक दृष्टि भी पूजनीय नहीं होता। बोलो आप, कौन जाने इन बातों को। सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, पूजनीय हो जाएंगे, सम्यक दर्शन की महिमा है। अरे नहीं भाई, घने ही घूमते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जीव भी पूजा करने योग्य नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव तिर्यंच गति का भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य गति का भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि देव गति का भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि नार की भी हो सकता है। सम्यक दृष्टि की पूजन करने की बात करोगे तो जिनके सम्यक्त्व की गारंटी है ऐसे जीवों को पूजो। जरा कोई महामत्स्य की तस्वीर बना करके उसको अर्घ चढ़ाओ। महामत्स्य सम्यक दृष्टि है, पंचम गुण स्थानवर्ती है, अर्घ चढ़ाओ उसको। दो चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के माध्यम से उपदेश दिया जाने वाला, हिरण को फाड़ करके खाने वाला वो शेर, प्रथमानुयोग ये कह रहा है कि उस क्षण उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई थी। हिरण को फाड़ करके खाने वाली उस दशा को देखकर अर्घ चढ़ाओ उसको, नमस्कार करो उसको, वंदन करो उसको। जनवाणी ये कहती है कि वो शेर की अवस्था में वंदन करने योग्य नहीं है। बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा भाई साहब। और सम्यक दृष्टि का पता कैसे चलेगा जितेंद्र जी? कैसे पता चलेगा कि ये जीव सम्यक दृष्टि है और ये जीव मिथ्या दृष्टि है? सम्यक दृष्टि जीव के कोई बाह्य पहचान के चिन्ह तो होते नहीं है। 700 करोड़ जीव मनुष्य गति के सम्यक दृष्टि हैं, 2.5 द्वीप में मनुष्य गति के। कोई पहचान नहीं हो सकती सम्यक दृष्टि जीव की। मैं सम्यक दृष्टि हूं कि आप सम्यक दृष्टि हैं कि कौन सम्यक दृष्टि है, कोई नहीं पहचान सकता। मुकेश जी ग्वालियर से, कौन पहचाने कि ये जीव, अरे साहब ये तो सम्यक दृष्टि होंगे, साहब ये तो सम्यक दृष्टि होंगे। अरे नहीं भाई, सम्यक दृष्टियों की पहचान नहीं होती क्या? यहाँ तो संयम से पूज्य है, संयम की वजह से पूजा होती है, संयमियों की पूजा की जाती है। कौन पूजनीय है और कौन नहीं, सम्यक दर्शन की महिमा कम नहीं है, सम्यक दर्शन की तो अद्भुत महिमा है। क्या सम्यक दर्शन की महिमा कम नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। सम्यक दृष्टि जीव की महिमा तो देव लोग करते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की महिमा पे सुरनाथ जजे हैं, ऐसा लिखा है दौलत राम जी ने।
घर पे रहता है, घर में रचता पचता नहीं है, दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, और चरित्र मोह वश लेश न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। चारित्र मोहनी कर्म के तीव्र उदय हो जाने के कारण चरित्र मोहवश लेश मात्र भी संयम नहीं होता पे, लेकिन उसके बावजूद भी सुरनाथ जजे हैं। ऐसा है, स्वयं तो जान ही सकते हैं कौन सम्यक दृष्टि होगा। चलिए, कुंद कुंदाचार्य देव दर्शन पाहुड़ में कहते हैं, चलिए दर्शन पाहुड़ में किसकी वंदना हो सकती है, किसकी पूजन हो सकती है, किसके दर्शन हो सकते हैं, किसके आगे अर्घ चढ़ाया जा सकता है, किसे साष्टांग नमस्कार किया जा सकता है, वो चर्चा कर रहे हैं। 26 नंबर की गाथा है दर्शन पाहुड़ की, पेज नंबर 594 पर है। असंजदम न वंदे बथ विहीणो सोण वंदे वो, दुर्णिणवी हुंति मसाणा रागो विण संजदे होदी। संयमी ना वंदे हैं, द्रगहीन वस्त्र विहीन भी, दोनों ही एक समान है, दोनों में अंतर है नहीं। असंयमी ना वंदे हैं, जिनके संयम नहीं है वो वंदनीय करने योग्य नहीं है। बड़ा बैलेंस रख करके बात करते हैं कुंद कुंदाचार्य देव, जरा ध्यान दीजिएगा, शब्दों की तरफ गौर फरमाइएगा। असंजदम, असंजदम ना वंदे, असंजदम ना वंदे, अरे जिसके जीवन में संयम नहीं है वो कैसे पूजनीय हो सकता है, वो वंदनीय कैसे हो सकता है, वो अर्घ चढ़ाने योग्य कैसे हो सकता है। असंजदम ना वंदे, असंयमियों की वंदना नहीं होती है, कपड़ेधारियों की वंदना नहीं होती है, कुर्ते पजामे वालों की वंदना नहीं होती है, धोती दुपट्टा वालों की वंदना नहीं होती है। क्या ये क्या कह रहे हैं, ये हमने कपड़े पहन रखे हैं, वंदनीय थोड़ी ने, आप सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि होंगे तो सम्यक दृष्टि है तो क्या हुआ। ये कह रहे हैं असंजदम ना वंदे, और बथ विहीणो, अच्छा वस्त्र से रहित है फिर तो पूजनीय हो जाएगा। नरेंद्र वाकलीवाल जी साहब, असंयमी तो वंदे नहीं है, ये बात तो बराबर है, ठीक है ना। भाई पंकज शास्त्री जी, असंयमी तो वंदे नहीं है, ये तो समझ में आ गई, लेकिन जिस जीव ने संयम ले लिया है, जिस जीव ने कपड़े लत्तों का त्याग कर दिया है, जिसने वस्त्र आभूषण घर गृहस्थी का त्याग कर दिया है, अब वो तो पूजनीय हो जाएगा। तो बोले कह रहे हैं सुनो, वत्थ विहीणो सो ऋण वंदितो, ओहो, वस्त्र से विहीन भी यदि कोई है तो भी वंदन करने योग्य नहीं है, यदि उसको सम्यक्त्व नहीं है तो। ओहो, क्या बात कह रहे हैं। असंयमी को नहीं वंदिए तथा भाव संयम नहीं होवे, क्या भाव संयम नहीं होवे, अंदर से संयम नहीं होवे और बाह्य में वस्त्र से रहित होवे। भाव से संयम तो है नहीं, अंदर से संयम तो था नहीं, अंदर से संयम तो अंगीकार किया नहीं और कपड़े लत्ते उतार दिए, तो बोले वो भी वंदन करने योग्य नहीं है। क्या बात कर रहे हैं कुंद कुंदाचार्य देव, किस बैलेंस रख करके बात कर रहे हैं, किस तरह की। कोई व्यक्ति संयमी नहीं है और उनको अर्घ चढ़ा रहे हैं, और कोई व्यक्ति बाहर में कपड़ों से रहित पना देख करके ही अर्घ चढ़ा रहा है। अरे भैया क्या बताएं आपको, बाहर में कपड़े भी न हो और अंदर में भी मिथ्यात्वादी न हो। क्या क्या कह रहे हैं, जिनका बाह्य आचरण, जिनके बाह्य जीवन से अंतरंग सम्यक्त्व की पहचान जैसा दिखाई देता हो, वास्तव में वही वंदनीय है। क्या अंदर से संयमी नहीं है, उसे कैसे पहचाने। अरे उसे ऐसे पहचानेंगे, वो खुद असंयमियों की पूजन कर रहे हो मान लो, तो पकड़ में आ जाएगा कि नहीं कि खुद का क्या लेवल होगा। अभी देवी देवों की पूजन कर रहे हैं,
अन्य देवियों की पूजन कर रहे हैं। तो हमने एक बार कह दी, हमने सच कह रहे हैं हमने एक बार स्पष्ट कह दी पांडे साहब, हमने एक बार स्पष्ट इस तरह की कह दी, थोड़ा सा परिचय अच्छा था तो हमने कह दी कि आप तो परिग्रह रहित हैं और ये जिनकी आप कर रहे हैं स्थापना, ये परिग्रह से सहित हैं। ये लोग आपके चरण आकर के पूजें, आपका तो ये पद हो सकता है, आप उल्टा उनको पूज रहे हो। ये बात हमें जच नहीं रही है, समझ में नहीं आ रही है। बोले नहीं नहीं वो देव हैं, वो शक्तिशाली हैं, वो ऐसा है। मैंने कहा क्या शक्तिशाली की बात कर रहे हैं आप? आपको अपनी शक्तियों की खबर नहीं है, आपको अपनी शक्तियों की पावर नहीं है। बोलो, मोटा मोटा पहचाना जा सकता है अवनीश भाई, मोटा मोटा पहचाना जा सकता है अंदर में भावलिंग है या नहीं है। अंदर में हम नहीं कहते हैं भावलिंग ऐसा पहचाना नहीं जा सकता है, माने ऐसे थोड़ी ना पहचाना जा सकता है। प्रतीक भाई किसी को भी देख लिया, धर्मेंद्र जी अपन ने देख लिया, बताओ जी ये भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी है, नहीं पहचाना जा सकता। तब तक नहीं पहचाना जा सकता है जब तक कि बाहर देख करके आपको बिल्कुल असंयम के चिन्ह नहीं दिख रहे हो, मिथ्यात्व के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हो, तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। यदि आपको बाहर में मिथ्यात्व का लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, बाहर में आपको ग्रहित मिथ्यात्व का लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, बाहर में यदि वे मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप उन्हें भले ही द्रव्यलिंग होवे तो भी भावलिंग के समान पूजन करें उनकी। ऐसा है, ऐसा लिखा है सचिन जी भाई साहब, बिल्कुल ऐसा स्पष्ट शब्दों में लिखा है हमारे यहाँ शास्त्रों में। द्रव्यलिंगी की पूजन होती है, द्रव्यलिंगी वंदना करने योग्य है, द्रव्यलिंगी अर्घ चढ़ाने योग्य है, द्रव्यलिंगी साष्टांग नमस्कार करने योग्य है, द्रव्यलिंगी अष्ट द्रव्य से पूजन करने योग्य है। देव शास्त्र गुरु में जिन गुरुओं की पूजा की जाती है वे गुरु भावलिंग के साथ साथ में द्रव्यलिंग वाले भी होते हैं, उनका निषेध नहीं है। क्या द्रव्यलिंगी यदि कोई है तो अकेला प्रथम नमस्कार नहीं है, सदा काल नमस्कार है। लेकिन द्रव्यलिंगी तो हो, सवाल तो द्रव्यलिंग का है। द्रव्यलिंग माने जिनके बाह्य वेश को देख करके किसी तरह की उंगली नहीं उठाई जा सके। क्या द्रव्यलिंग सच्चा होना चाहिए, झूठे द्रव्यलिंग की बात नहीं है, पता नहीं पते का सवाल नहीं है। द्रव्यलिंग तो द्रव्यलिंग है, द्रव्यलिंग जरूर पूजनीय है। द्रव्यलिंग के अंदर पता नहीं होने और नहीं होने का कोई चक्कर नहीं है। द्रव्यलिंग है ना कि हाँ तो बस पूजनीय है। क्या जिनका भी द्रव्यलिंग है वो सब पूजनीय है, लेकिन द्रव्यलिंग का अर्थ होता है 28 मूल गुणों का पालन करना, बस यही द्रव्यलिंग होता है। 28 मूल गुणों का जो पालन कर रहे हैं वे द्रव्यलिंगी हैं। अंदर में भावलिंग हो भी सकता। अरे सुनिए, कौन भावलिंगी मुनिराज कब 10 मिनट पहले द्रव्यलिंगी रह गए और कौन द्रव्यलिंगी मुनिराज 10 मिनट में भावलिंगी हो गए, ये तो चलता ही रहता है। अध्यात्म जी भाई साहब विदिशा से, ये तो चलता ही रहता है इस तरह का। ये द्रव्यलिंगी थे, अरे द्रव्यलिंगी का पहले गुणस्थान से 7वां गुणस्थान हो जाता है सेकंडों में। जिनवाणी कह रही है हमारे कोई जो भी द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं, उन द्रव्यलिंगी मुनिराज का पहले से 7वां गुणस्थान हो सकता है, कभी भी हो सकता है, क्षण मात्र में। और भावलिंगी मुनिराज थे, और भावलिंगी मुनिराज अब वे अंदर में कुछ विकृति हो गई तो बाहर में आचरण तो शुद्ध रह गया, तो कहेंगे कि अभी द्रव्यलिंगी रह गए, भावलिंग नहीं रहा, द्रव्यलिंगी हो गए। मैं आपसे पूछता हूं, शिवभूति मुनिराज को आप द्रव्यलिंगी कहेंगे या भावलिंगी कहेंगे? मैं उन शिवभूति मुनिराज की बात कर रहा हूं जो शिवभूति मुनिराज संघ से निष्कासित कर दिए गए थे। बोलो, संघ से निष्कासित कर दिए गए, द्रव्यलिंग था उनके बाहर में, भावलिंग होने में देर नहीं लगती है। ऐसा है, कब द्रव्यलिंगी मुनि भावलिंगी बन जाए। सुनिए, एक और बात समझ लेना रमेश बुरीचा जी साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ।
नमस्कार करना, ये चरणानुयोग की क्रिया है ना, चरणानुयोग है ना, चरणानुयोग। नमस्कार कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, ढोक दे रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, है ना, ये सब अर्घ चढ़ा रहे हैं, अर्घ समर्पित कर रहे हैं, ये सब चरणानुयोग है ना, चरणानुयोग है ये। तो चरणानुयोग सिर्फ चरणानुयोग देखता है, चरणानुयोग करणानुयोग नहीं देखेगा, चरणानुयोग द्रव्यानुयोग नहीं देखेगा। भावलिंग पना ये उनका द्रव्यानुयोग है, ध्यान देना। भावलिंग पना ये उनका द्रव्यानुयोग से देखा जा रहा है। छठे सातवें गुणस्थान वाले हैं, ये करणानुयोग से देखा जा रहा है। इनका आचरण बहुत प्रशंसनीय है, जीवन बहुत उत्कृष्ट है, इनकी कहानी, इनका इतिहास ये प्रथमानुयोग कह रहा है। और बाहर में उनका उत्कृष्टतम आचरण दिखाई दे रहा है, 28 मूल गुणों का पालन दिखाई दे रहा है। दिस इज चरणानुयोग। क्या समझ में आ रही है बात? तो ये चरणानुयोग है, ये 28 मूल गुणों का पालन करना। अब चूंकि 28 मूल गुणों का पालन चरणानुयोग है, तो इनके साथ में व्यवहार कैसा होना चाहिए? चरणानुयोग जैसा व्यवहार होना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ खोल करके देखिए, आपको मिल जाएंगे चरणानुयोग के व्याख्यान की विधान पद्धति, उसके अंदर इस तरह की बातें खूब डिटेल में मिलेगी। चरणानुयोग देखा जाता है, आचरण देखा जाता है उनका, इसी के आधार पर निर्णय किया जाता है कि ये पूजनीय है या नहीं है। हम नहीं देखेंगे गुणस्थान, हम नहीं देखेंगे शुद्धोपयोग, हम नहीं देखेंगे तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, हम नहीं देखेंगे उनका भावलिंगपना। हम सिर्फ इतनी सी बात देखेंगे कि इनके जीवन में चरणानुयोग कैसा है, बस। वंदन चरणानुयोग का काम है, पूजन चरणानुयोग का काम है। चरणानुयोग निर्दोष है उनका, आचरण यदि उनका निर्दोष है, तो फिर बोले हम तो पूजन करेंगे इनकी अष्टद्रव्य से। फिर तो हम कहेंगे भाई साहब, अरे ऐसा आचरण मिलना दुर्लभ है भाई साहब। क्या बहुत सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं, जरा देखिए। ये संयम प्रकाश ग्रंथ जब मेरा चल रहा था, तो उस दौरान मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का 8वां अध्याय चलता था। उस समय जब मैंने संयम प्रकाश ग्रंथ शुरू किया था ना, उस समय मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ चलता था प्रातःकाल, जब मैंने ये शुरू किया था। और 8वें अध्याय में वहाँ चरणानुयोग संबंधी प्रकरण चलते थे, बारीकी से चलते थे वे चरणानुयोग वाले प्रकरण। तो लगता था ऐसा, ये क्या बातें हैं, ये क्या बातें हैं। तो टोडरमल जी साहब ने लिखी है, तुम पढ़ो तो सही एक बार। टोडरमल जी को नहीं मानो तो फिर बात ही अलग ही है। अर्थ पढ़ रहा हूँ 594 नंबर पेज पर। असंयमी को क्या नहीं वंदिए, क्या असंयमी को नहीं वंदिए तथा भाव संयम नहीं हुए, भाव से संयम नहीं हुए और बाह्य वस्त्र रहित हुए। क्या असंयमी को नहीं वंदिए, असंयमी की वंदना नहीं कीजिए, तथा भाव संयम नहीं होए, भाव संयम नहीं होवे। और सिर्फ वस्त्र नहीं है, भाव संयम भी नहीं है और वस्त्र भी नहीं होए, रहित होए, सो भी बंधवे योग्य नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही संयम रहित हैं। लो, इनमें एक भी संयमी नहीं है, इन्हें संयमी कहते ही नहीं है भाई साहब। संयम तो कुछ और चीज़ है। देखिए देखिए 595 नंबर पेज की बात कर रहे हैं आगे। उत्तर पुराण में, वर्धमान पुराण में कहा है, उत्तर पुराण में, आप जानते हैं उत्तर पुराण क्या है? ये जिन सेनाचार्य देव ने ग्रंथ लिखा, एक लिखा आदि पुराण और एक लिखा उत्तर पुराण। आदि पुराण जितना मोटा है, जितना बड़ा है, जितना विशाल है आदि पुराण, जिन सेन आचार्य की बात कर रहा हूँ, वो आदि पुराण ग्रंथ में आदिनाथ भगवान के जीवन चरित्र का विस्तृत वर्णन है। 700-800 पेज का होगा, 600-700 पेज का होगा आदि पुराण।
तो अब ये हो गया आदि पुराण 600-700 पेज का। इसके बाद में उन्होंने लिखा आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र हो गया। अब अजितनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक 23 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखा, उसका नाम है उत्तर पुराण। और वो उत्तर पुराण भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा आदि पुराण है। क्या बात कर रहे हो? एक तरफ अकेले आदिनाथ भगवान का वर्णन है, दूसरी तरफ 23 तीर्थंकरों का वर्णन है। आदिनाथ भगवान के वर्णन में 600 पेज लिखे और 23 तीर्थंकरों का वर्णन करने में अजितनाथ स्वामी, संभवनाथ स्वामी, अविनाथ स्वामी, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ स्वामी, सुपार्श्वनाथ स्वामी, चंद्रप्रभ स्वामी, सब तीर्थंकरों का, बोले उतने ही पेज में। ये क्या चक्कर है? इसको कहा आदि पुराण और इसको कहा उत्तर पुराण। क्या मतलब साहब? बोलो। ये आदि पुराण है और ये उत्तर पुराण है। तो बोले ये इतना छोटा कैसे रह गया? बोले आदि पुराण में जिनका वर्णन किया था पंच कल्याणकों का, अब यहाँ उत्तर पुराण में दोबारा उन पंच कल्याणकों का एक एक तीर्थंकर के लिए रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आदिनाथ भगवान के लिए देव आए थे वैसे अजितनाथ भगवान के लिए आए। जैसे आदिनाथ भगवान को मेरू पर्वत पर बैठा करके, सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला पर बैठा करके जन्माभिषेक हुआ था, क्षीर सागर का जल लेकर के आए थे, कलश का वर्णन कर रहे हैं, इनका वर्णन कर रहे हैं, सब चीज़ों का। बोले वो सारी बातें रिपीट थोड़ी ना करनी है 23 तीर्थंकरों के लिए। इनका गर्भ कल्याणक मनाया था तो इतनी देवियाँ, इस तरह से गर्भशोधन, इस तरह से वर्णन, गर्भ कल्याणक मनाया गया, उत्सव मनाया गया, फिर जन्म कल्याणक मनाया गया, फिर दीक्षा कल्याणक में ऐसा ऐसा हुआ, फिर केवल ज्ञान कल्याणक के अंदर ऐसा समोक्षरण बन गया, ऐसी समोक्षरण की रचना हो गई। बोले रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उक्तम च, पहले जैसा कहा है वैसा समझ लेना। तो इस तरह से आदि पुराण और उत्तर पुराण ये दोनों मिलकर के पूरा नाम कहलाता है 24 तीर्थंकर पुराण। 24 तीर्थंकर पुराण अलग भी है और आदि पुराण और उत्तर पुराण इन दोनों को मिलाकर के भी 24 तीर्थंकर पुराण हैं। तो उत्तर पुराण में भगवान महावीर स्वामी का वर्णन जहाँ हुआ है 24वें तीर्थंकर का, उसे कह रहे हैं वर्धमान पुराण में कहा है। क्या कहा है? इति तद्भाषितं श्रुत्वा वरिष्ठः श्रावकेष्वहं नान्यलिंगी नमस्कारं कुर्वे केनापि हेतुना।